चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और अभी तक हम लोग कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय दो चर वाला रैखिक समीकरण को डिस्कस कर रहे थे, जो कि पिछली क्लास में वो खत्म मतलब समाप्त हो गया था, एंड हो गया था। ठीक है, और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि निम्नलिखित में से आपको बताना है, जो सबसे पहला 3x+5 ये बहुपद है या फिर समीकरण? बहुपद है या फिर समीकरण? अगर ये बहुपद है तो आपको पोलिनोमियल इंग्लिश होता है तो पी टाइप करना है। अगर समीकरण है तो इक्वेशन इसका इंग्लिश होता है तो ई टाइप करना। बताइए, चार सुनता आपको, चार बताइए। अगर ये बहुपद है तो आपको पी टाइप करना है, पोलिनोमियल के लिए पी। अगर ये समीकरण है तब पी, इक्वेशन के लिए ई टाइप करना है। पोलिनोमियल है। चलो, यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा बहुपद है, पोलिनोमियल। क्यों बहुपद है? क्योंकि सर इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसकी घात जो है पूर्ण संख्या है, यानी ये हमारी बहुपद पोलिनोमियल। क्या है सर? बहुपद है, घात जो है इसकी पोलिनोमियल। नेक्स्ट, सही, ये बताइए ये क्या बहुपद है या नहीं? 2x² + 3x + 4 बराबर 80 दे, क्या ये बहुपद है या नहीं? अगर है तो चार से की बहुपद है या इक्वेशन? बहुपद है तो आपको क्या टाइप करना है? पी टाइप करना है। अगर इक्वेशन है तो आपको ई टाइप करना है। गुड मॉर्निंग सर। जतिन से ना सोचे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है आपको? एक तो आप लेट से ज्वाइन करते हो, उसमें बदमाशी करते हो। हाँ? तो कोई बात नहीं। क्या है सर? बहुपद है। क्यों बहुपद है सर? क्योंकि इसकी भी अधिकतम, इसकी भी जो घात है वो क्या है सर? सर सर पूर्ण संख्या है। इसके पास पावर क्या हुआ? इन दोनों की दोनों क्या है सर? पूर्ण संख्या है। यानी ये भी क्या है? ये भी सर हमारी बहुपद है, पोलिनोमियल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है y³ + 3y² - 2y + का 6। आपको बताना है कि ये क्या है? बताइए। ये भी ऐसा क्योंकि सर देखो इसकी भी अधिकतम जो भी घात है वो क्या है सर? वो सारे सारे पूर्ण संख्या। देखो 2 3 1, देखो 3 2 1, और यहाँ क्या होगा? 0। यहाँ कुछ नहीं, क्या y पर 0 है। इसका मतलब ये जो घातांक है वो क्या है? घातांक हमारी पूर्ण संख्या है। घातांक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा बहुपद है। ये क्या है? ये हमारा बहुपद है, पोलिनोमियल है। ये हमारा क्या है? बहुपद है, पोलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है यहाँ तक? चलो, यानी जो भी हमारे पास अभी तक दिया गया है सबकी घातांक जो है पूर्ण संख्या थी, यानी सबके सब पोलिनोमियल। अब हम इसमें क्या ऐसा करें कि ये इक्वेशन बन जाए? पोलिनोमियल से क्या बन जाए? इक्वेशन बन जाए, मतलब बहुपद से क्या बन जाए? समीकरण बन। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। समीकरण बनाने के लिए हमें, हाँ, सर सर क्या है? बहुपद है ना। अब इसे समीकरण बनाने के लिए हमें किसको लाना पड़ेगा? तो समीकरण बनाने के लिए हमें बराबर का चिन्ह लाना पड़ेगा। समीकरण के लिए किसको लाना पड़ेगा सर? बराबर का चिन्ह। देखो क्या होगा सर? देखो इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है।
ये सभी सभी क्या है, ऑल आर इक्वेशन, ऑल है मतलब सभी सभी क्या है, समीकरण, सभी सभी क्या है सर, समीकरण, है ना। ऐसे में देखो समीकरण और पोलिनोमियल बस इतना ही अंतर होता है कि देखो सारे के सारे पोलिनोमियल समीकरण तभी होंगे जब उसमें बराबर का चिन्ह आएगा। सारे के सारे पोलिनोमियल या बहुपद समीकरण तभी होंगे जब उसमें बराबर का चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर समीकरण में बराबर का चिन्ह है तो हम बोलेंगे कि वो मतलब अगर किसी भी एक्सप्रेशन में किसी व्यंजक में बराबर का चिन्ह है तो हम बोलेंगे कि वो समीकरण है, और बराबर का चिन्ह नहीं है तो हम बोलेंगे समीकरण नहीं। चल दोनों को जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, $400 पे व्हाइट जल्दी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और 400 डबल ऐड करेंगे, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। चलो इसके बाद सीखेंगे हम लोग कि ठीक है, तो अब बहुपद तो सीख लिया, अब हम सर लोग ले सीखते लिया हैं द्विघात स्क्रीनशॉट। बहुपद। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारे पास है वो है द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद से पहले आएगा द्विघात समीकरण, है ना। चलो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये समीकरण क्यों है, क्योंकि सर ये वाला हो गया आपका दायां पक्ष और ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो गया आपका दायां पक्ष। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि सर दायां पक्ष और बाएं पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं, किस केस में बराबर होते हैं, जब वो इक्वेशन में, जब वो इक्वेशन होते हैं, समीकरण में होते हैं। क्लियर है। यानी किसी भी दो व्यंजक को, किसी भी दो एक्सप्रेशन को अगर हम बराबर करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, तो सर हम इक्वेशन बना के बराबर करते हैं। हम इक्वेशन बना के बराबर करते हैं, हम इक्वेशन बना के उसको बराबर करते हैं। क्लियर है। चलो जल्दी ली, हाँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आराम से समझ में आएगा। देखो सबसे पहली बार तो आप ये ध्यान दिया करो कि देखो मैं जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ सिर्फ आपको नोट्स बनाने के लिए बोलता हूँ, ना कि आपको ग्रुप में शेयर करने के लिए बोलता हूँ। इसको ध्यान में रखिए कि आप काम क्या कीजिए, जो भी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ आप उसको नोट्स बनाने के लिए यूज किया जी, ठीक है। चलो पढ़ते नेक्स्ट। अब आते हैं सर एक एक करके बताते चलिए। पहला समीकरण, इसमें बताइए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी। घात क्या होती है सर, जो भी अधिकतम हमारे पास घातांक की घात होती है, घातांक होती है उसी कहते हैं हम घात। बताइए पहला क्वेश्चन में अधिकतम घात कितनी है, पहला क्वेश्चन में अधिकतम घात कितनी है। तीन है, तो चेक कर लेते हैं। देखो पहले घात देख लो कौन कौन सी है। सर इसमें एक है और कोई है क्या सर, नहीं, अधिकतम घात एक है। यानी सर क्या बोल रहे थे, जो समीकरण की घात भी जो होती है ना, चर की अधिकतम घात को ही समीकरण की घात कहते हैं। तो जो भी चर की अधिकतम घात होती है उसी को क्या कहते हैं हम, समीकरण की घात कहते हैं, है ना। यानी इसकी घात अगर एक है तो समीकरण की घात भी क्या होगी, एक ही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4 + 3x - 2x। बताइए यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है ये हमें बता दें। बहुत बढ़िया सर, देखो ध्यान से देखो, देखो कौन कौन सी घात है, तो सर यहाँ पे कुछ नहीं देखा, x⁻0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यानी कौन कौन सी है सर, 0 1 और 2, इसमें से सर सबसे बड़ी कौन सी सर, 2, यानी चर की अधिकतम घात कितनी हुई, 2। तो जो ही अधिकतम होती है वही समीकरण की अधिकतम घात होती है ना। चलो बहुत अच्छा आंसर कर, चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ अधिकतम घात कितनी है। लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें अधिकतम घात कितनी है। घातांक देख लो, घातांक देखो सबसे बड़ी कौन सी है। हाँ घातांक देख लो, घातांक देख लो सबसे बड़ी कौन सी है ना।
चलो, तो इसमें सबसे बड़ी दिख रहा है हमको, देखो 3 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी क्या क्या दिख रहा है सर? हमारे पास दिख रहा है 3 2 1, ये दिख रहा है ना। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है सर? 3। और चर के अधिकतम मतलब अधिकतम घात भी क्या होगी सर? 3। जो हमारा समीकरण के मतलब क्या बोल सकते हैं आप, चर की अधिकतम घात होती है, वही हमारी समीकरण की घात होती है ना। तो सबसे आसान सा तरीका, आप पहले क्या करो, चर की अधिकतम घात ज्ञात कर लो और वही बोल दो कि क्या होगा, ये समीकरण की अधिकतम घात होगी। क्लियर है? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 उसमें आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और 4 उसमें आपको डबल वाइट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ जाएंगे। आप देखिए नेक्स्ट, है ना, देखो आपको दिख भी रहा है। तो इस प्रकार समीकरण के कुछ प्रकार होते हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रकार होता है वो घात के आधार पर हम ये देख रहे हैं, किसके आधार पर हम लोग चेक करें? घात के आधार पर ही हम चेक करें समीकरण के प्रकार। तो जो सबसे पहला प्रकार होता है जिसमें समीकरण की घात 1 होती है, उसे कहते हैं हम रैखिक। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रैखिक। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं जिसमें अधिकतम घात कितनी है? 1 है, उसे हम कहते हैं क्या? रैखिक। उसे क्या कहते हैं? उसे रैखिक कहते हैं हम। ठीक है, यानी ये हो गया देखो x-1 बराबर 0, यानी यहाँ पे हो गया x बराबर 1, यहाँ पे हो गया क्या? x बराबर 1। और यही क्या करा? यही करा हमारा रैखिक, और यही कला है क्या हमारे पास? रैखिक समीकरण। सिंपल एंड सटीक क्या देखें? सिंपल एंड सटीक हमें चर की अधिकतम घात देखनी है। अगर वो 1 होता है तब बोलेंगे वो किस प्रकार का समीकरण? तब बोलेंगे वो रैखिक समीकरण है। अगर 1 से ज्यादा होता है, तो जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम बोलेंगे, देखो नेक्स्ट इसमें क्या है सर? चर की अधिकतम घात कितनी होगी इसमें सर? इसमें चर की अधिकतम घात होगी 2। तब इसे क्या करेंगे? इसे करेंगे हम समीकरण की घात। अगर इसमें अधिकतम 2 होती है तब इसे करेंगे हम द्विघात समीकरण, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। यानी हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे यही चेक करना है कि चर की क्या अधिकतम घात 2 है। क्या चेक करनी है सर? आपकी चर की अधिकतम घात क्या 2 है? अगर 2 है, इसका मतलब वो क्या होगा? इसका मतलब वो द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा? वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब इसी तरह नेक्स्ट त्रिघात समीकरण, यानी इसमें क्या होगा सर? अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। किसी भी समीकरण के अधिकतम घातांक, उसमें अधिकतम घातांक कितना दिख रहा होगा? तो सर 3 दिख रहा होगा। और अधिकतम घातांक को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। यानी इसका मतलब त्रिघात क्या हो जाएगा? समीकरण की घात जब 3 होती है तो उसे हम त्रिघात कहते हैं, है ना। x3 - 1, ये क्या हो गई? हमारे पास त्रिघात। क्लियर है? चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर आपको डबल वाइट जल्द करेंगे। आसान ये क्वेश्चन आसान भी था बहुत, मतलब आपको एकदम क्लियर समझ में आई। बहुत पहले हमने जब बहुपद पढ़ा था वहां पे भी सिखा था कि बहुपद जो जब रैखिक बहुपद का होता है जब उसकी अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद कब होता है? जब उसकी अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जब उसकी अधिकतम घात 3 हो। तो उसे क्या कहते हैं? हम त्रिघात, है ना। तो आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि सर समीकरण के प्रकार रैखिक में इसके अधिकतम घात 1 ही है, हमारे पास क्या मिल गया? x-1। फिर इस प्रकार द्विघात समीकरण में देख लेंगे सर, समीकरण का अधिकतम घात कितनी है? 2, यानी हो गया x² - 1। एंड थर्ड क्या? त्रिघात में क्या है सर? समीकरण का अधिकतम घात 3 है, यानी इसका अधिकतम घात कितनी हो जाएगी सर? 3 हो जाएगी। ठीक है, चलो बोल दो। इसी तरह चलो पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन बताओ आप लोग जल्दी, पहला क्वेश्चन बताओ कि समीकरण की घात कितनी और कितने कितने प्रकार, कौन सी प्रकार है? इसमें समीकरण की कितनी घात है और ये कौन सी प्रकार का है? बताइए। बताइए। हाँ चलो, एक बच्चे ने राम नाम से जो बच्चा जानी ग्रेड ग्रेड बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। बाकी बच्चे देखो सारे के सारे रेस्पॉन्स करेंगे। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो? जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करो तब तक मुझे कैसे आइडिया लगेगा? जब क्लास में प्रेजेंट आप रेस्पॉन्स करो तभी तो मुझे पता चलेगा आप क्लास में, है ना। यानी सबसे पहले आप यहाँ चेक करो कि सर यहाँ पर अधिकतम चर की अधिकतम घात कितनी है। आप क्या चेक करो सबसे पहले कि चर की अधिकतम घात कितनी है।
चर की अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको चेक करना है हमें सेकेंड क्वेश्चन, बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पे आगे हमारे पास चर की अधिकतम घात हुई एक, यानी यहाँ समीकरण की भी अधिकतम घात कितनी होगी, यानी जिसकी भी अधिकतम घात एक होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम रैखिक समीकरण। अभी भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो। क्या होगा, समीकरण की अधिकतम घात कितनी होगी, दो, और जिसकी अधिकतम घात दो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण। चलो दो बता दिए, आगे का बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। अगला बताइए आप, इसको ये सेकेंड वाला हो गया, अगला बताइए थर्ड वाला, अगला वाला हो गया थर्ड वाला। ठीक है, बहुत। तो तीन घाट, और तीन घाट वालों को क्या कहते हैं सर, इसके देखो अधिकतम घात कितनी है, तीन, और तीन घात वालों को हम क्या कहते हैं बताओ, और तीन घात वालों को हम क्या कहते हैं, तीन घात वालों को क्या कहते हैं बताओ। बहुत नहीं सर, तीन घात वालों को कहते हैं त्रिघात। बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, तो बहुत नहीं है सर, इसमें अधिकतम घात है हमारे पास दो। अधिकतम घात कितनी है, दो, तो समीकरण का अधिकतम घात होगी दो, यानी किस प्रकार की समीकरण की होगी सर, द्विघात समीकरण। चलो इसमें बताओ, इसमें अधिक, द्विघात। हाँ अब बताओ इसमें अधिकतम घात कितनी है सर, चार ऑप्शन बना आपको, चार ऑप्शन। इसमें अधिकतम घात कितनी है, बहुत नहीं है, कितनी है, तीन है। इसमें अधिकतम घात कितनी है, तीन है, यानी ये किस प्रकार का समीकरण हुआ, तो ये हो गया त्रिघात समीकरण। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल राइट, और तीन से अधिक घात वाले को कहते हैं साधारण बहुपद, यानी उसको बोलते हैं साधारण समीकरण ही बोलना, हाँ क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, बढ़ा जाके। चलो नेक्स्ट, चलो आपको बताना है कि नीचे दिए गए समीकरण के प्रकार बताना है। प्रकार मतलब इन द सेंस कि अगर घात एक हो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रैखिक। सेकंड, अगर सर घात दो हो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम द्विघात। अगर घात तीन हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम त्रिघात, इसे कहते हैं हम त्रिघात। क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी हमें स्कूल में लगे इसमें क्या चेक करना है, सब पहले इसको गुना वुना करेंगे, अच्छे से पूरा अच्छे से गुना करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है, एक आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, तीन से अधिक आ रही है। ठीक है, जो भी आ रही है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, घात एक तो रैखिक, घात दो तो उसे कहेंगे द्विघात, घात तीन तो उसे कहेंगे त्रिघात। क्लियर है, चलो तो पहले पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन आंसर बताओ क्या होगा, क्या आने वाला चाहिए, आना चाहिए। हाँ गुना करके देखो, गुना करके देखो क्या आना चाहिए, गुना करके देखो क्या आना चाहिए। दो आ रहा है क्या, चलो गुना करके चेक कर लेते हैं, चलो गुना करके चेक करते हैं। बहुत नहीं, गुना करके चेक कर देखो, गुना करके चेक करो। तो पहला का पहला से एक्स गुने टू एक्स प्लस पहला का दूसरा से एक्स गुने थ्री बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस का वन। ये हो जाएगा एक्स गुने टू एक्स क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर, एक्स गुने थ्री क्या होगा, थ्री एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वन। अब यहाँ से देखो आपके पास टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर तो इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का थ्री एक्स, ये प्लस का वन तो इधर आके माइनस का वन बराबर जीरो।
अब आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर इसको एक स्टेप आगे सॉल्व कर, तो आप ध्यान से एक स्टेप समझोगे तो ये आगे देखो, 2x² से x स्क्वायर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0, है ना। अब हमें बताओ इसमें जो है हमारे पास घात कितनी है, बताओ जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। घात कितनी है, x² प्लस का 3x माइनस 1 बराबर 0, घात कितनी है, 2। घात कितनी है, घात है 2। जब घात इसकी 2 है, यानी किस प्रकार का ये समीकरण है, तो बोलेंगे ये हमारा द्विघात समीकरण। किस प्रकार का समीकरण थी, हमारा द्विघात समीकरण। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना, आपको गुना करना, गुना करो। तो सारे के सारे क्वेश्चन में यही काम करना, गुना करना है, फिर देखना है जो हमारे पास लास्ट में आता है, देखना है कि उसकी अधिकतम घात कितनी है। सिंपल हम गुना करके ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जो भी हमारे पास समीकरण उसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है। ठीक है। देखो विपिन कुमार नाम से बच्चे जानकी बाबू इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी अशांति से पढ़ो, ठीक है। क्यों आप चाहते हो कि मैं आपको क्लास से बाहर करूं, कोई बात नहीं, मैं आपको बाहर कर ही देता हूँ। सिंपल आप पहले गुना करो, आराम से गुना करो, और गुना करके बताओ कि किस प्रकार के समीकरण दिया गया। गुना देख करना और देखना कि किस प्रकार के समीकरण दिया गया। सिर्फ पहला का पहला से पहला का दूसरा गुना करो, देखो कितना मिलता है। एक्स का गुना x+1 से, और इधर x+2 का गुना x+2 से। चलो आराम से बताओ, आराम से बताओ। अभी तक तीन ना मात्र 2 बच्चों ने आंसर किया, तो रेस्पॉन्स तो सारे सारे बच्चों को आना है, रेस्पॉन्स तो सारे सारे बच्चों को आना चाहिए, रेस्पॉन्स सारे सारे बच्चों को आना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिंपली आपको पहला पद का गुना दूसरे पद के साथ करना है। टू आ रही है माइनस का 2। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा आंसर करते हो। सिंपल है सर, गुना करते हैं, देखो पहला गुना पहला के साथ क्या आ गया सर, एक्स गुने एक्स, प्लस पहला गुना दूसरे के साथ एक्स गुने 1 प्लस 8 बराबर, तो पहला गुना टोटल सम करते हैं, एक्स गुने एक्स माइनस 2, फिर दूसरा गुना टोटल सम करते हैं, प्लस का 2 गुने एक्स माइनस 2। अब अंदर गुना कर लो, एक्स गुना की एक्स क्या हो, एक्स का स्क्वायर, एक्स गुना 1 क्या होगा, एक्स प्लस 8 बराबर, अब एक्स गुना एक्स के साथ एक्स का स्क्वायर, माइनस का प्लस माइनस माइनस का 2x, फिर प्लस एक्स के गुना इसके साथ प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। इसका मतलब ये हुआ, देखो दोनों तरफ से अगर ध्यान दोगे ना, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ देखो प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर क्या होगा सर, माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो जो भी अधिकतर बच्चे गलती किए हैं ये ध्यान देंगे, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा था कि आप क्या करो, पहले एक बार गुना करो। जब तक आप गुना नहीं करोगे आप ये कैसे बता सकते हो कि जो हमारे पास अंतिम जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है उसमें जो एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, नहीं बता सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आता है उस एक्सप्रेशन को आप गुना कर दो, गुना करके देखो कि इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है ना। तो चेक करो, गुना किया हमने, क्या रहा सर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस का एक्स यहाँ माइनस का 2x, तो इधर क्या होगा सर, ये माइनस का 2x माइनस 2 यही काट दो, है ना। यहाँ सिर्फ एक्स बच गया, प्लस प्लस है क्या हो गया सर, प्लस का 8, और ये माइनस का 4 है तो दूसरी तरफ आएगा तो सर प्लस का 4। तो ये आ गया सर हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हमारे पास आ गया देखो एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब हमें बताओ कि क्या इसकी अधिकतम घात 2 है, जल्दी बताओ। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो गलती करें वही यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि ये जरूरी नहीं है कभी भी कि अगर आपको 2x दिया हो इसका मतलब उसको गुना करने पे भी उसकी अधिकतम घात ही 2 आए। हो सकता है कि उसे गुना करने पे 2 से ज्यादा आ जाए, हो सकता है कि 2 से कम आ जाए, लेकिन यहाँ पे सर अधिकतम घात कितनी है बताइए, अभी बताइए जल्दी। एक्स प्लस 12 बराबर 0 की अधिकतम घात कितनी है, एक्स प्लस 12 बराबर 2 12 बराबर 0 की अधिकतम घात कितनी है, बताइए अधिकतम घात कितनी है। बहुत है, कितनी है देखो, एक, कितनी है अधिकतम घात, एक।
हाँ देखो कितनी है अधिकतम घात, 1 है, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई सर, 1 है। और हमें बताइए सर, जिसकी भी अधिकतम घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं सर उसे, रैखिक समीकरण। यानी जो दिया गया वो किस प्रकार का समीकरण, जो हमें ये दिया गया वो है सर रैखिक समीकरण। क्लियर है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया था, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 बॉक्स में आप डबल वर्ड करो जल्दी, बहुत नहीं आराम, बहुत नहीं। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 बॉक्स में आप डबल वर्ड करो, जल्दी करेंगे। तो सारे सर बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, सारे सर बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। क्लियर है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। चैट ऑप्शन था वो, चैट ऑप्शन वाई करते देखो। अजय मेहराना सोचेंगे, आपको कोई डाउट होगा, आपने मतलब माइक ऑन कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, अब आते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय भी देता हूँ आपको। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय भी देता हूँ आपको बनाने के लिए। आपको सिंपली गुना करना है, चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात के लिए क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, अधिकतम घात कितनी मिलेगी, एक्स का अधिकतम घात कितनी मिलेगी, 2, है ना। चलो सिर्फ गुना करके चेक करना है कि क्या इसकी अधिकतम घात 2 आ रही क्या, है ना। चलो अगर होगी तभी बोलेंगे क्या है द्विघात समीकरण, अगर नहीं होगी तो क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं, है ना। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। बताइए अजय मेहरा सोचन, बताइए है या नहीं है, बताइए बाबू। अजय मेहरा सोचन का अपने है माइक ऑन कर, बताइए है या नहीं है, जी सर। है। अच्छा बताइए जी क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आप क्लास ज्वाइन किया ना, थोड़ा सा कोशिश करो जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लेने के लिए। जी कुछ समझ नहीं आ रहा कितने क्या क्या करना है जी, अभी नया हाँ नया। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया कीजिए आप क्लास, थोड़ा लेट से ज्वाइन मत किया। चलो जी दो ध्यान चार ध्यान दिन सुनो। करूंगा ना, आदत पड़ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, जल्द तो से पहले पहले आप, हाँ पहले आप बताओ गुना करने आता है ना, गुना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, जी थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत ही आती है। चलो ठीक है, अभी ये बता दो कि x का गुना 2x के साथ करेंगे कितना आएगा, ये बता दो। जी आवाज कट रही है आपकी, हाँ दोबारा बताइए, आप बोलूं? बताइए x का गुना अगर हम 2x के साथ करते हैं तो कितना आएगा, ये बता दो जी ऊपर 2 आएगा। कितना आएगा। 2 ऊपर, एक्स के ऊपर 2। हाँ कितना आता है ना, चलो बहुत नहीं। फिर x का गुना हम किसे करेंगे, 3 से। ये देखो x गुने 3 बराबर हो गया x प्लस, देखो कि ऊपर ऐसे नहीं बोला जाता, देखो इसको ऐसे बोला जाता है कि x गुने x क्या हो गया, x का वर्ग बोलो या x स्क्वायर बोलो इंग्लिश, या 2 into 1 क्या होगा, ऐसे बोलो 2 into x का वर्ग, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो ठीक। बताओ अब x गुने 3 कितना होगा, ये 2 x गुने 3, 3। x गुने 3 क्या होगा 3x, है ना, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे को गुना नहीं कर सकते, सिंपली उसी तरह लिख दिया। अब हो गया बराबर का हो गया x प्लस, है ना। अब हमें यहाँ बताओ कि यहाँ पे जी अधिकतम कापे घात जी कितनी है। जी कापे में लिखना है। अच्छा इसके पहले आप कभी क्लास नहीं ज्वाइन किया क्या, कभी जी भी नहीं मतलब, किया, कभी भी नहीं किया जी। ये कापे आज में लिखना है क्या? आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया आप, यस जी सर। अभी तो बोला आप 2-3 दिन से क्लास ज्वाइन कर रहे हो। देखो सबसे पहली बात कि अगर आप सीरियसली पढ़ाई को लेके सीरियसली हो तो क्या इस पर क्या नॉलेज करते नहीं चलेगी। पहली बात तो जी आप मैं पहले क्लास, हाँ एक बार मेरी बात कंप्लीट हो, पहली बात आप क्लास के बाद समय से ज्वाइन किया करो, कोई भी डाउट होता है जरूर पूछा करो, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो कॉपी में ज्वाइन लिखना है क्या, जब हम लोग शुरू में ही बोलते हैं, शुरू का ही जो क्लासेस है उसमें बोल देते हैं कि हाँ, आपको कॉपी किताब लेकर बैठना है। जब भी मैं बोलूँ अगर साथ साथ अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे क्लास एंड जी होता है सर। उसी तरह आप स्क्रीनशॉट की सहायता से जरूर कॉपी में लिखा करो, जी है सर। ना।
जी चलो अब बताओ यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, ये बताओ अधिकतम घातांक कितनी है इसमें। जी मैं तो मैं कमजोर हूँ, मन ना आवे। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो हाँ यहाँ ध्यान दो, यहाँ जी मैथ काफी ये, में लिख के याद कर लूंगा, हाँ याद यहाँ कर ध्यान, लूंगा। हाँ यहाँ ध्यान दो, देखो घातांक कैसे जी चेक करते हो, इधर देखो, इधर देख रहे। देखो। मान लो एक्स की पावर में कुछ भी यहाँ पे जो होता है ना, इसे हम कहते हैं घातांक, है ना। बताओ जी इसके यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा है, यानी इसकी घातांक घटा। क्या दिखी हमको, तब क्या दिखी, 2 दिखी ना। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है, 1, यानी इसके और घातांक क्या दिख गई में, 1। समझ में, मान लो अगर यहाँ लिख दो एक्स की घात घातांक 70, बताओ इसकी घातांक कितनी है, जी सर। 70 ना, इसकी घातांक कितनी है, 70, है ना। क्यों 70 है, क्योंकि इसके ये पावर लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह जो भी हमारी अधिकतम घातांक होती है उसी को हम घात कहते हैं, जो भी हमारी अधिकतम घातांक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, घात करते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे अधिकतम घातांक होगी हमारी, तो यही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी हमारी घात, यही कहलाएगी हमारी घात, है ना। यानी देखो हमारे लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि सर अधिकतम घातांक मेरा मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। यहाँ अधिकतम घातांक कितने मिल गए, 2 मिल गए। तो जैसे ही हमें पता चला कि अधिकतम घातांक 2, यानी ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण। यानी कुल मिला के हमें यही चेक करना है कि घातांकों में सबसे अधिक क्या दिखना चाहिए, हमें 2 दिखना चाहिए। घातांकों में सबसे अधिक क्या दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। क्लियर है। चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड जल्द करेंगे। हाँ, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल ऐड करना, जल्द करेंगे। सिंपल, आपको देखो जो भी हमारे पास आगे हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सारे क्वेश्चन में आपको यही चीज कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिखेगा कि आपको सबको गुना करना है और गुना करके ये चेक करना है कि इसकी अधिकतम घातांक क्या आने वाली है ना। अगर घात 2 आएगी तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, और घात 2 नहीं आएगी तो बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं। क्लियर है, सर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अब देखो सेम इसी तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप मतलब दिमाग लगा सकते हो। क्या, इसको आप तोड़ दो किस तरह, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक मिनट जिनको भी डाउट है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है प्लस का b स्क्वायर। हाँ चलो अब पूछ लो, अब पूछ लो। अगर आप हैंड रेज करो पूछ लो, जो भी बच्चे हैंड रेज करा पूछ लो क्या डाउट हुआ आपको। हाँ पूछिए पूछिए, अमन पूछिए, अमन माथुर नाम से बच्चे। हाँ जतिन पूछिए, पूछिए सर बाबू जी माइक में। बता दो ए प्लस बी टू स्क्वायर ए टू। अच्छा ये हमें बता, अच्छा ये आपको डाउट है कि ए प्लस बी, इसको पढ़ना पहले सीखो। ए प्लस बी द होल स्क्वायर बोलते हैं, या ऐसे बोलेंगे ए प्लस बी का वर्ग। क्या बोलेंगे, देखो दो तरह से बोलेंगे, ए प्लस बी का वर्ग बोलेंगे, या फिर ए प्लस बी टू दी पावर टू दी पावर टू बोलेंगे, टू दी पावर टू बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। या फिर ए टू दी पावर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर ऐसे बोलेंगे। पढ़ना पहले सीखो, ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो देखो ये मैं इसमें इसमें मैं आपको ये क्या चीजें बता रहा है, मैंने आपको ये बताया कि आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप क्या करो, इस फॉर्मूला पे इसको रख दो। पहला क्या है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो दूसरा पहला वाला को फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, और दूसरा किस फॉर्मूला पे रखेंगे, दूसरा को रखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, चलो जल्द करेंगे, जल्दी करेंगे। सही, बताइए। हाँ, आप इसके लिए भी 1 मिनट समझ लीजिए, फिर हम लोग पोल में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको सिंपली इसको क्या करना है, गुना करना है, गुना करके देखिए, बस तोड़ना है, बस इसको गुना करके देखिए क्या इसके पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है। बस आपको ये ध्यान देना क्या इसके पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है। अजय मेहरा नाम से बच्चे बाबू, आपको अगर डाउट है तभी आप माइक ऑन किया कीजिए, नहीं डाउट है तो माइक ऑन मत किया।
पुष्प चलिए बताइए क्या ये है या नहीं है। अगर है तो आपको चैट में वाई टाइप करना, नहीं है तो एन टाइप करना है। अभी तक तीनों है। चलो राम ने एक बार से आंसर दिया है, तो बाकी बच्चे बताएंगे है या नहीं है। देखो इसको अगर द्विघात समीकरण होता है, यानी इसमें अधिकतम घात कितनी होनी पड़ेगी, अधिकतम घात 2 होनी पड़ेगी। अगर अधिकतम घात इसकी 2 नहीं होती है तो क्या बोलेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है ना। चलो ध्यान देते हैं। देखो इसको तोड़ दो सर, इसको किस पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। चलो तो इसको तोड़ते हैं पहले, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये देखो हमारे पास ये जगह ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 3 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। फिर सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर, ए का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ऐसे में अब आप बताओ, अभी भी आपके पास टाइम है। चल तो देखो ये आ गया हमारे पास, देखो सिंपल सा, ये क्या हमारे पास सिंपल एक्स का स्क्वायर, ये क्या 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 है ना। यहाँ से क्या देखो एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6x प्लस 3 3 का 9। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या देखो एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इधर आके क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 6x, ये माइनस 6x, तो इधर आके प्लस का 6x, ये प्लस का 9, ये प्लस का 9 तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 9 बराबर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे बचेगा 6x प्लस 6x कितना 12x, 9 से 9 कट गया, 12x बराबर हो गया जी। अब आप ध्यान से देखो तो x का मान x अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है। ये आप बताओ हमें कि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है सर, 1 आई। जब अधिकतम घात 1 आई तो क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं, बहुत नहीं, क्योंकि सर ये रैखिक समीकरण होगी, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, क्योंकि इसका अधिकतम घात है 1। ये रैखिक समीकरण हुई, ना कि द्विघात समीकरण, है ना। तो क्या बोलेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डाउनलोड। ये जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एकदम अच्छे से याद रखना। अभी मैं 2 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, है ना। ठीक है चलो अब एक क्वेश्चन फिर करते हैं, फिर मैं आपको पोल क्वेश्चन करूंगा। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है, बताइए। अगर है तो आप चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। आपके पास मात्र 1 मिनट का समय, ठीक है। फिर हम लोग पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, पोल में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत बहुत सारे, है ना। चलो आराम से नहीं, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
सिंपल, बस आपको चलो ये भी लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको तोड़ना है। अच्छा है, एक बच मिला, तो सिंपली आपको कहना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है आपको, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बस ये ध्यान देना हमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है आपको, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बताइए बताइए, अमरेश नाम से, हाँ बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे, है ना? तोड़ दिया? चलो अब देखो, यहां से जो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का क्या है सर 2 प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस, आगे बढ़ जाए, यहां से जैसे हमारे पास देखो एक्स का स्क्वायर हो गया ही, टू टू जब 4x हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो गया, बराबर एक्स प्लस 3, और यहाँ से देखो एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x, ये प्लस का एक्स है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स, प्लस का 4 प्लस का 3 तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 बराबर का 0, यानी यहाँ से जगह हमारे पास देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का क्या प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर, यहाँ पे अधिकतम घात हमें दिख रही है सर 2, और इसे क्या कहते हैं, तो 2 है तो इसे हम कहेंगे द्विघात, इसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण, है ना, कहेंगे इसे द्विघात। चलो क्लियर यहाँ तक? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल जल्दी करेंगे। चलो अब देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, ध्यान देखिएगा, बोला क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, है ना। चलो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, है ना। चलो आपके पास 2 मिनट का समय है, नहीं बताना है ना, मतलब नहीं बताना है, यानी आप ये देख लो कि किसकी अधिकतम घात 2 छोड़ के कुछ भी हो तो वो आपके द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी, है ना, बस आप इतना हिंट काफी आपको इसको सॉल्व करने के, बताइए आराम से। हाँ तरुण वाल्मीकि, बताइए कोई डाउट है बाबू आपको? ठीक है, कोई डाउट है आपको वो बता दो अगर डाउट है तो। अच्छा, निम्न में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं पे ध्यान दो कि कौन नहीं, में नहीं पे ध्यान देना है। चलिए
लास्ट 10 सेकेंड आराम सुनेंगे, आराम सुनेंगे। देखो 15 बच्चों में से मात्र अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया, 15 बच्चों में से मात्र अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया। चल थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। सर क्या बताना है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्या बताना है इसमें, क्या है मतलब पूछने वाली बात। इसका आंसर आपको पोल सिस्टम जाएगा करना। सर बी। नहीं अभी नहीं, आपको 4 ऑप्शन आंसर करना है, 4 ऑप्शन आंसर करना है। चलो देखते हैं लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। देखो तरुण वाल्मीकि, जतिन सेन। अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करो तो ऐसा नहीं, ठीक है। आईडी चेंज करके मतलब ज्वाइन करना, ये मुझे सारी चीजें दिखती है, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूं ताकि बाकी बच्चे पढ़ने पे ध्यान दे रहे, तो वो बच्चे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो शांति से पढ़ाई करो। अनावश्यक हरकतें मतलब करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप खुद पछताओगे जिस दिन आपके एग्जाम का बोर्ड रहेगा, उस दिन आप खुद पछताने लगोगे और इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें कर रहे हो। ठीक है, पढ़ो आराम से, शांति से। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ने दो, आप भी पढ़ो अच्छे से। कोई डाउट होता है जान कुछ आपको, अगर आपको कोई डाउट होता है जरूर पूछ लिया करो। कि डाउट पूछने से मना ही नहीं, लेकिन अनावश्यक हरकतें करो तो उसके लिए मतलब आपको थोड़ा सा मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो क्या, हाँ क्या देखना था, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, है ना, कौन नहीं, है ना। सबसे पहला बात हम देखेंगे इसमें, यहाँ पे हमारे पास बताइए अधिकतम घात कितनी। यहाँ पे हमारे पास एक घात 2, यानी जिसके अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। यानी क्या, ये हमारा द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट बताइए, इसमें हमारे पास अधिकतम घात कितनी है, इसमें भी हमारे अधिकतम घात है 2, यानी ये भी हमारी क्या कहलाएगी, ये भी हमारी कहलाएगी द्विघात समीकरण। ठीक है, अगेन इसमें अधिकतम घात कितनी है सर, इसमें अधिकतम घात है 2, यानी इसको भी क्या कहेंगे हम, द्विघात, द्विघात समीकरण, है ना। चलो यानी हमें क्या क्या दिख गया कि सर ए सी डी तो कभी होगा ही नहीं। अब आता है नेक्स्ट, सर इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है, सर 3 दिख रही है, यानी यहाँ पर अधिकतम घात दिख रही है 3, यानी ये क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं तो क्या है सर, ये हमारा त्रिघात समीकरण। क्या है, ये हमारा त्रिघात समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया आपको यहाँ तक। है ना। चलो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा बी जो है सही है। और बढ़ जाएंगे, चलो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है, इसमें बताना है द्विघात समीकरण की इसमें पहचान कर। ठीक है, चलो बनाओ आराम से, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आराम से बनाओ, और का आंसर करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाकर। इसमें थोड़ा सा आप अधिक समय ले लेना, कोई थोड़ा सा अधिक समय ले लेना, लेकिन आंसर आपको जरूर करना। थोड़ा सा अधिक समय लेना, इसमें बतानी है कि है कौन, मतलब किसकी अधिकतम घात 2 दिख रही है। बनाओ आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो मैंने पिछला जो 2 क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल में, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लोगे।
पिछला जो जो भी बच्चा पिछला 2 क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लिया वो उसके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें दिख रहा है आपको ए और सी ऑप्शन तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है एकदम आसानी से। बी और डी ऑप्शन में बस आपको लगाना है, एक लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वही रख के चेक करना है। दो फॉर्मूला मैं लिख दिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा लिखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ा सा और वेट करेंगे। चल लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र 14 बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया। चलिए लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन तो आपको देखते ही कट करना था। कौन कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन देखो, किसमें अधिकतम घात कितनी है सर? 1। ये कभी भी द्विघात संख्या नहीं हो सकती है। सी ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। ये ए और सी तो आपको देखते ही काटना था। ठीक है, अब आते हैं सर बी और डी चेक कर लेते हैं, है ना। बी और डी चेक कर लेते हैं सर। सबसे पहले हम बी और पहले डी चेक कर लेते हैं, फिर बी चेक करेंगे। चलो सबसे पहले डी चेक करते हैं। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहां से हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, यहाँ से ए का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर प्लस का 1 का स्क्वायर। यानी यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, यहाँ से हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, है ना। अब थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों की तरफ लाते हैं एक्स स्क्वायर इधर लाएं, इधर भी एक्स स्क्वायर ला दो, प्लस का 2x लाए दो इधर, माइनस का 2x दूसरी तरफ जाए तो प्लस का 2x, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बराबर 0, है ना। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आपके पास क्या बचा? आपके पास बच गया प्लस का 4x, प्लस का 4x बराबर 0। यानी इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है? यानी इसकी अधिकतम घात दिख रही है 1। इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। अधिकतम घात 1 दिख रही है, यानी किस प्रकार का ये समीकरण है? ये रैखिक समीकरण। किस प्रकार का समीकरण? ये रैखिक समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपको सीरियसली लेकर सिखाया था और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराया। ठीक है, अब आते हैं सर ऑप्शन नंबर बी पे। और ऑप्शन नंबर बी में आपको थोड़ा बहुत अभी आइडिया लग गया होगा कि सर इसमें सिर्फ ना हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो मेरा काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा सर? a का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस का 1 बराबर का क्या होगा? बराबर होगा 2x माइनस 3। बराबर क्या होगा सर? 2x माइनस 3। यहाँ से देखो माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 5 बराबर 2x माइनस 3, और यहाँ से एक्स का स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ प्लस का 2 इसलिए इधर का माइनस का 2x, ये प्लस का 5 माइनस का 3 है तो इधर का प्लस का 3 बराबर 0, और ये देखो हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 बराबर 0। ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है? अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर? को यही हो जाएगा हमारा क्या? द्विघात समीकरण। यही क्या हो जाएगा हमारा? द्विघात समीकरण, है ना। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है?
चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, सर ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको डाउट है एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। नहीं डाउट है आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। सर जी दोबारा समझा दो। ए हाँ, बताइए माइनस इसमें बी कौन, स्क्वायर हाँ एक मिनट, ए कौन सा ऑप्शन बराबर इसमें आपको समझ, हाँ ए बराबर, ए बराबर 2 माइनस 2ab प्लस b2। ये फॉर्मूला होता है बाबू। हाँ ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पे हमने इसको रख के बनाया है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसी फॉर्मूला में हमने ए की जगह x रखा है और b की जगह 2 रखा है। ऐसे में ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसी पे हमें क्या रखना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर रखना है। ऐसे में अमन माथुर ना समझ में आया? थैंक यू सर। अमन माथुर, हाँ उसको खाली फॉर्मूला को आप याद रखो, उस फॉर्मूला पर आप रखते जाओ, बन जाएगा आपका।